गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर, आज हमें मूड कोर्ट के बारे में आप जानकारी दीजिए कि मीनिंग ऑफ मूड कोर्ट, बेनिफिट्स ऑफ मूड कोर्ट, मूड कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या क्या एसेंशियल्स है, वेरी नाइस, वेरी प्री नाइस। प्रिपरेशन ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। स्टेजेस ऑफ केसेस यस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंप्लेंट की डेफिनेशन, एफआईआर, एफआईआर अगर नहीं थाने पर लॉन्च हो रही है तो उसके बाद दूसरा प्रोसीडिंग क्या है, ठीक है, अपील, बेल। तो सीआरपीसी से रिलेटेड जो भी आप तो जानते हैं सर कि सीआरपीसी का कोर्ट मूड कोर्ट में बहुत ही अहम रोल है। तो सीआरपीसी की जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसीडिंग है एफआईआर से लेकर और अपील तक, सबके बारे में आप जानकारी दीजिए। मूड कोर्ट के बारे में हमें बताइए ताकि हम मूड कोर्ट जी के बारे जी में जान सकें। मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अगेन एक नया क्वेश्चन रेज किया है अबाउट द मूड कोर्ट, और आप जब भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिलीवेंट पूछते हैं। मूड कोर्ट के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आई एम डॉक्टर बी एस विद्यार्थी फ्रॉम ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ, एंड एट दिस टाइम वी आर सिटिंग इन द मूड कोर्ट रूम of the Global College of Law, where we keep conducting moot courts for the benefit of our students of LLB and PLLB frequently. And this semester, that is even semester, is going on, wherein moot court is very important practical subject for LLB 6th semester and PLLB 10th semester. So right time you have questioned me and I will try to elaborate these all the things. पहले तो हम बताना चाहेंगे व्हाट इज द मूट कोर्ट। Moot court is a simulation court. Meaning is that moot court is like a court. But what is the difference between moot court and court? Court is the court which is headed by the magistrate, whereas moot court is headed by any senior advocate or a student even, or teacher. A moot court is meant to teach the argumentation to students of LLB and PhD. Whereas court is, that is at a court like Ghaziabad, where total proceedings take place about civil matter or criminal matter under the presiding officer, maybe magistrate, civil judge or criminal judge, say ACJ or CJN or district judge. District judge means session judge. So पहले आपने पूछा कि मूट कोर्ट में क्या होता है। मूट कोर्ट में एज पर करिकुलम decided by CCS University Meerut and the Bar Council of India, three types of the cases are taken up. Number one, decided cases. When we talk decided cases, लोगों के माइंड में ये आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किए वो, ऐसा नहीं। एनी केस डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट concluded fully where all proceedings are given, this type of case is called the decided case. Number two, imaginary case. समटाइम्स स्टूडेंट एक इमेजिनरी केस बना के लाते हैं, जैसे इलेक्ट्रल रिफॉर्म के ऊपर बना लिया, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक लड़ने वाला एक जवाब देने वाला। लड़ने वाले को प्लेंटिफ कहते हैं, जवाब देने वाले को डिफेंडेंट कहते हैं। इसी तरह से यदि वो अपील में जाता है उसको अपीलेंट कहते हैं और उसको दूसरे पक्ष को रेस्पोंडेंट कहते हैं। इसी तरह से डिक्री में जजमेंट डिक्टेटर कहते हैं और एक क्रेडिटर कहते हैं। तो और पटिशनर में एक पटिशनर होता है, एक रेस्पोंडेंट होता है। सो दो पक्ष होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने पूछा दूसरे केसेस, इमेजिनरी केसेस हो गया, पहला कौन सा हो गया, डिसाइड केस हो गया। तीसरा है स्पेसिफाइड केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहाँ गुंजाइश है, जैसे सेक्शन 377 जो अभी क्रिमिनलिटी जिसकी हटाई थी हमारे लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन पे, तो जहाँ गुंजाइश है ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, उसके ऊपर भी हम कोर्ट में मूट कोर्ट में टेकअप करते हैं, सो दैट बच्चों को वो कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस तरह के तीन तरह के केस लिए जाते हैं। अब सवाल आता है मूट कोर्ट कंडक्ट कैसे किए जाते हैं। मूट कोर्ट में स्टूडेंट्स के दो ग्रुप होते हैं, एक लड़ने वाला एक लड़ाने वाला, यानी एक प्लेंटिफ और एक डिपेंडेंट। लेकिन स्टूडेंट को दोनों पक्ष तैयार करने पड़ते हैं। क्यों कि यदि एक पक्ष की तैयारी करेंगे तो दूसरा पक्ष क्या कहने वाला नहीं पता होगा और वो मुकदमा हार जाए। तो इसलिए लॉ का एक जो प्रोफेशन है ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। यहाँ पे दोनों पक्षों की तैयारी करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को।
सुविधा के लिए एज पर गाइडलाइंस हम 8-8 या 10-10 बच्चों के ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप 1, 2, 3, 4 मानिए 100 बच्चे हैं तो 10 ग्रुप हो गए, 50 बच्चे हैं तो 5 ग्रुप्स हो गए और उन ग्रुप्स को केसेस दे दिए जाते हैं। जैसे कि हमने इस बार 12 केस दिए बच्चों को तैयार करने के लिए, जिसमें 6 क्रिमिनल हैं और 6 सिविल हैं। बच्चे इसके तैयार कर रहे हैं और कल यहाँ पे मूट कोर्ट लगेगी, पिछले हफ्ते भी लगी थी, आपने देखा होगा कि इसके फोटो वगैरह भी डाले थे। और इस मूट कोर्ट में हम ये है किस तरह से वीडियो बनेगा, कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनकी फाइल में उसका वीडियो लगेगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल फाइल होगी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ये 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और जिसमें फाइल का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें वीडियो का भी बहुत बड़ा रोल होगा। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ LLB, BLLB जो ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ से या अदरवाइज करना चाहते हैं कि ये वीडियो लाइफ लॉन्ग है और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वाइवा वॉसी के टाइम पे और एग्जामिनर इस बात को बहुत अच्छी तरह कंसीडर करते हैं। मैं विशेषकर CCS यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एग्जामिनर आते हैं बहुत ही सीनियर, समझदार, बच्चों की बात को समझने वाले और मैटर की क्रक्स को जानने वाले होते हैं। कोई बच्चा ये महसूस न करे कि हमने सेशनल डायरी नहीं लिखी, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली सेशनल डायरी देखी जाती है नंबर 1 और नंबर 2। सेशनल डायरी इंटरनल और एक्सटर्नल। सेशनल डायरी इंटरनल में 2 केस होते हैं, एक सिविल का एक क्रिमिनल का। और सेशनल डायरी जो इंटरनल होती है वो सीनियर टीचर के अंडर में बनती है। सेशनल डायरी जो एक्सटर्नल होती है उसमें भी एक सिविल और एक क्रिमिनल होता है। ये एक ऐसे एडवोकेट के अंडर में बनती है जिसकी प्रैक्टिस 10 साल से ज़्यादा हो एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स। तो सेशनल डायरी होती है। इसके अलावा थ्योरी पार्ट होता है, मूट कोर्ट क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स क्या है और इस तरह के केसेस को किए जाते हैं। और आपने अभी कुछ और भी क्वेश्चन पूछ दिए, CRPC में प्रोविजन FIR में क्या है। FIR की नॉर्मल जो